हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 5 बेस्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट्स काफ़ी यूनिक हैं, डिफिकल्ट हैं, और अगर आप इनमें से 2 या 3 प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो आपका रिज्यूमे 100% स्टैंड आउट होगा। प्रोजेक्ट्स में सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको कोई वीडियो बेस्ड लर्निंग नहीं करनी, कि कोई वीडियो फॉलो नहीं करना। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट्स डू इट योरसेल्फ हैं, आपको खुद से करना है। ठीक है, 5 में से 3 प्रोजेक्ट में आपको स्टेप्स मिलेंगे, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें सारे स्टेप्स होंगे कि ये चीज़ें करनी है, पर करना आपको खुद ही है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो उसमें आपकी लर्निंग मैक्सिमम होगी और बहुत मजा भी आएगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन में एंड देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट है। ओके, सो जो अपना पहला प्रोजेक्ट है वो है रिएक्ट स्लैक क्लोन। तो स्लैक बेसिकली क्या है? स्लैक एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो हमको वही बनाना है यूजिंग रिएक्ट, फायरबेस, रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए गए हैं कि किस तरीके से हम लोग ऐप कंपोनेंट्स बना सकते हैं, किस तरीके से चैनल ऐड कर सकते हैं, मैसेजिंग सेक्शन ऐड कर सकते हैं, प्राइवेट डीएम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड होस्टिंग ऑल्सो। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, बट आपको बनाना खुद ही है। ठीक है, आप इनको रीड कर सकते हो, लेकिन आपको फाइनली बनाना खुद ही पड़ेगा। ये लिंक, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, मेक स्लैक क्लोन यूजिंग रिएक्ट। ठीक है, सेकंड प्रोजेक्ट है रिएक्ट कोड एडिटर। तो बेसिकली हमारा कोड एडिटर होता है, वेरियस टाइप ऑफ कोड एडिटर्स होते हैं, तो वैसे हमको एक कोड एडिटर बनाना है यूजिंग रिएक्ट। इसमें भी सेम चीज है, आपको सारे स्टेप्स दिए गए हैं। आपको इस प्रोजेक्ट को करते करते रिएक्ट रिडक्स कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हम लोग HTML CSS सही से यूज कर सकते हैं, उसका एक अच्छा नॉलेज होगा। ठीक है, तो आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। ये एक बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट है। स्लैक ये अच्छा एक एडवांस प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपका जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो है अमेजोन क्लोन। तो ये एक काफी एडवांस प्रोजेक्ट है, यानी इसको करने में आपको काफी टाइम लगेगा। इसमें ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लास्ट में आप इसमें स्ट्राइप भी इंटीग्रेट करेंगे फॉर पेमेंट्स। सो पूरा यूजर जर्नी जो होता है एक ई कॉमर्स में, लाइक प्रोडक्ट को ऐड करना, कार्ट में ऐड करना, और उसके बाद फिर पेमेंट करना, ऑर्डर समरी दिखाना, ये सारा चीज यहाँ पे है। एंड यहाँ पे रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया है। ठीक है, एंड रिएक्ट राउटर यूज किया गया फॉर मेकिंग दिस होल एप्लीकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए फायरबेस यूज किया गया है, चेकआउट है, एंड फिर पेमेंट के लिए स्ट्राइप यूज किया गया। ठीक है, स्ट्राइप एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने वेबसाइट में एंड पेमेंट्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, तीनों काफी क्रैकर प्रोजेक्ट्स हैं। काफी आपकी अच्छी लर्निंग होगी इन प्रोजेक्ट्स में, सारे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो आप कहीं स्टक होते हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब चौथा जो प्रोजेक्ट है वो एक रियल टाइम प्रोजेक्ट है। राइट, ये मैंने अपने एक कंपनी में बनाया था और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको कि किस तरीके का प्रोजेक्ट है और आपको क्या बनाना है। ठीक है, आपको इसमें अगर कोई भी API चाहिए तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप डेटा को मॉक कर सकते हो। राइट, और जब भी स्क्रीन पे एक लोडर लगेगा, राइट, इसका मतलब एक API कॉल हो रहा है। ठीक है, तो उस डेटा को आप मॉक कर सकते हो, और उस डेटा को आप मॉक डेटा को यूज करके ये पूरा UI बना सकते हो, पूरा स्टेट मैनेजमेंट बना सकते हो। दिस इज नॉट ओनली UI, आपको स्टेट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि बैकएंड से जो भी डेटा आता है, आप फ्रंट एंड में उस स्टेट को मैनेज कर रहे होते हैं। राइट, आपको सही चीज दिखाना है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे बेसिकली एक इमेज है। ठीक है, इमेज को ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे देखोगे। एंड इमेज के बाद आपको करेंसी दिखाना है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हर ग्लासेस के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, इस ग्लास के लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन आ रहा है, रीडर आ रहा है, नॉन प्रेस्क्रिप्शन आ रहा है, 3 ऑप्शंस। बट कोई एक और दूसरा ग्लास हो सकता है जिसमें आपको सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन आएगा और रीडर आएगा, तो आपको उस चीज को हैंडल करना है। ठीक है, अब जैसे आप अगर आप प्रेस्क्रिप्शन में जाते हो तो आप अपने अकाउंट से ले सकते हो न्यू कस्टमर और न्यू प्रेस्क्रिप्शन। ये 2 ऑप्शन है, आप अकाउंट से प्रेस्क्रिप्शन सिलेक्ट कर सकते हो या फिर न्यू प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, चलो न्यू प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है लाइक सिंगल विजन, प्रोग्रेसिव, बायफोकल्स, ये भी जब हमारा फर्स्ट API कॉल हो रहा होगा ना, तो उसमें हमको मालूम चल जाएगा। लाइक जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इस प्रोडक्ट ID और इस QID के बेस में एक API कॉल होगा। ठीक है, उससे हमको मालूम चल जाएगा कि इसके क्या क्या प्रेस्क्रिप्शन टाइप है, लाइक इसमें सिंगल विजन है, प्रोग्रेसिव है, बायफोकल है, या फिर ओनली सिंगल विजन या और प्रोग्रेसिव है, या फिर सिंगल विजन, प्रोग्रेसिव, बायफोकल तीनों है। ये सब हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज सिंगल विजन है तो यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है जहाँ पे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन को मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। अगर मैन्युअली एंटर नहीं करना है तो आप एक फोटो ले सकते हो प्रेस्क्रिप्शन का और उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी एक एडवांस फीचर है कि आप एक फोटो ले रहे हो, इमेज स्कैनिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज आपको रिएक्ट के बेसिस पे करनी है। ठीक है, और ये पॉसिबल है रिएक्ट से। तो ये है एक काफी कॉम्प्लिकेटेड फीचर। और अगर प्रेस्क्रिप्शन मैन्युअली एंटर करना है तो आपको एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको 1 नंबर है, 2 नंबर है। ठीक है, और इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, और फॉर्म में भी वेरियस वैलिडेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस चीज को ऑन करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि एक्सेस रेड हो गया है, और यहाँ पे हमको बोला गया है कि प्लीज एंटर OD एक्सेस। तो वेरियस वैलिडेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वैलिडेशंस को ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्म बनाते हुए। और सबसे मेन और कॉम्प्लिकेटेड चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। ठीक है,
तो अगर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यस एवरीथिंग इज करेक्ट एंड सेव प्रेस्क्रिप्शन, नहीं सेव नहीं करना, चलिए एवरीथिंग इज करेक्ट, मैं स्किप करता हूँ, उसको स्किप करता हूँ। तो मेरे को ना यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं लेंस टाइप, जो कि क्लियर है, ब्लॉक्स, ब्लू लाइट है, स्पेशलिटी लेंसेज है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं जब इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये लेफ्ट में रिफ्लेक्ट होने लग रहा है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लेफ्ट में रिफ्लेक्ट होने लग रहा है। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे फिर से लेफ्ट में रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ। अब मैं आगे गया तो यहाँ पे मैं उस सेक्शन को पीछे छोड़ आया हूँ। ठीक है, अब मैं बैक करूंगा तो वापस उस सेक्शन में नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं इस लिंक से उस सेक्शन में चला जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंगल विजन खोलता हूँ, ठीक है, सिंगल विजन मैंने खोला और अगर मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो क्या होगा, देखिए, यस एडिट प्रेस्क्रिप्शन। तो मैं उस पर्टिकुलर फील्ड पे फोकस हो गया जिस फील्ड पे मैंने 0.50 डाला था। यहाँ पे जो डिटेल्स पॉपुलेट हुआ था वो सारा रीसेट हो गया। ठीक है, एंड फिर से यूजर जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं कि सबमिट, यस, स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से आपका फिर से वो जर्नी फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये लिंक से हम लोग वेरियस अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाने वाले हैं इस राइट सेक्शन में। ठीक है, और मतलब जैसे अगर मैं इसको फिर से फिल करता हूँ, राइट, इसको फिल करता हूँ और यहाँ तक पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 1.5 ब्लॉक्स बेसिक इंडेक्स, तो ये मेरे को पूछेगा यस जाना है प्रीवियस स्टेप पे, ओके जाना है, तो ये हमको वहीं पे एग्जैक्टली लेके आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक टिक भी दिखाता है कि कौन सा कंपोनेंट आपने सिलेक्ट करा था। ठीक है, अब यहाँ से ये तो एक चीज हो गया, ये एक फीचर हो गया कि लेफ्ट से हम लोग राइट वाले पैनल को चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, और एक फीचर ये है कि ये जो बैक बटन है ना, ये भी डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो अब ब्लैक बैक करा तो मैं इस स्क्रीन पे आया, क्यों? क्योंकि मैंने जब सिलेक्शन किया था तो मैंने पहले ये सिलेक्ट किया था, उसके बाद ही मैं आगे जाके ये सिलेक्ट किया था और फिर ये सिलेक्ट किया था, राइट। तो वो एक ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। और इस बैक बटन को इंप्लीमेंट करने के लिए ना आपको स्टैक यूज करना पड़ेगा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो तो बेसिकली आपको यही करना है, आपको बेसिकली इस पहले वेबसाइट को, इस पर्टिकुलर पेज को आपको लाइक गो थ्रू करना है कि किस तरीके से चीजें काम कर रही है। कोई भी एपीआई कॉल है जो आपको चाहिए तो आपको उस एपीआई कॉल को मॉक कर लेना है, और अगर और मॉक करने के बाद आपको ये पूरा यूआई खुद क्रिएट करने का ट्राई करना है। इसमें स्टेट मैनेजमेंट काफी डिफिकल्ट है, कंपोनेंट को सही से ऑप्टिमाइज तरीके से स्क्रीन पे लाना कि कोई लैगिंग ना हो, ये भी काफी डिफिकल्ट है। एक और चीज है इस प्रोजेक्ट में जो कि काफी डिफिकल्ट पढ़ने वाला है, वो ये है कि जो कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है ना, ये काफी चेंज रहता है जब आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो आप जब छोटे स्क्रीन पे जाओगे और रिस्पॉन्सिव बनाने जाओगे तो चीजें काफी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, काफी अलग दिखने लगेंगे। देखिए स्क्रीन काफी अलग दिखने लग गया, जो हमारा इमेज था वो इसके अंदर चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा इमेज है और यहाँ पे हमारा करेंसी है, और वो जो लेफ्ट साइड में जो भी दिख रहा था वो इस मॉडल के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें कैसे हम लोग रीयूजेबल बना सकते हैं और किस तरीके से हम लोग कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये सब चीजें आने वाली है। तो ये बिल्कुल एक प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है। ये मैंने अपने फर्स्ट ईयर में बनाया था, फर्स्ट ईयर इन द सेंस फर्स्ट जॉब में यही प्रोजेक्ट बनाया था। काफी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इवन जो हमारे सीनियर थे जिनका 6-7 ईयर एक्सपीरियंस था, उनको भी काफी डिफिकल्टी आई थी इसको बनाने में। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है काफी तो आप इस प्रोजेक्ट को भी एक ट्राई दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है एक वीडियो कॉलिंग ऐप। सो बेसिकली ये एक लिंक है जो मैंने क्लिक किया, बेसिकली मेरे को यहाँ पे एक आईडी मिला। ठीक है, सेम लिंक मैंने यहाँ खोला तो मेरे को अगेन एक आईडी मिला। अब मैंने इस आईडी को यहाँ डाल दिया है, राइट। तो बेसिकली मैं दो ब्राउजर पे वीडियो कॉल करने वाला हूँ, लाइक दो ब्राउजर के टैग पे वीडियो कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैं हिट करता हूँ यहाँ पे वीडियो कॉल तो क्या होएगा, ये एक वीडियो कॉल कर देगा। ये मेरे को दिखा भी रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वीडियो कॉल आने लग गया। ठीक है, अनडिफाइंड इज कॉलिंग, ये कुछ डिफेक्ट है इसमें, पता नहीं। तो यहाँ पे कॉलिंग आ गया फीचर। तो आपका बेसिकली एक वीडियो कॉल ऐप बनाना है, लाइक आपको एक वीडियो कॉल ऐप बनाना है। तो बेसिकली जो पहले 3 प्रोजेक्ट्स है ना, उसमें आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो थोड़े इजी प्रोजेक्ट्स भी हैं। ठीक है, इजी इन द सेंस वो भी एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं। क्लोन बनाना, स्लैक क्लोन और अमेजोन क्लोन बनाना इजी नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के रिज्यूमे में मिल जाएगा। बट जो लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जो जेनी वाला प्रोजेक्ट है, आई ग्लासेस वाला प्रोजेक्ट, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है, काफी ज्यादा टाइम लेने वाला है, और एक रियल टाइम प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसको करते करते आपको बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है कि चीजों को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, और वो आपके रिज्यूमे में 100% स्टैंड आउट होगा। और ये लास्ट वीडियो कॉल ऐप भी, ये भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आप ले सकते हैं और ये आपके रिज्यूमे में स्टैंड आउट होगा। एक और चीज है, 5 में से कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, राइट, तो 3 जो भी प्रोजेक्ट आप करने वाले हैं, 2 या 3 प्रोजेक्ट इनमें से, इनको होस्ट करना है। होस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। होस्ट करोगे तभी आपके रिज्यूमे में वो लिंक दे सकते हो
एंड लिंक देने के बाद फिर आप कोई भी आपको रीच आउट कर सकते हैं कि आप आपने ये वर्क करा, आपका ये एक्चुअल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इन 5 प्रोजेक्ट्स को करके या इन 5 में से कोई भी 2 या 3 प्रोजेक्ट को करके आप अपने रिज्यूमे को स्टैंड आउट कर सकते हो और अपना जो शॉर्टलिस्ट का चांसेस है उसको इंक्रीज कर सकते हो। और नॉलेज तो भाई बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा एंड बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो जिसको हमको डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलता हूँ, बाय बाय।